हाय दोस्तों, कैसे हो? इस साल ना मैं बहुत लोगों से ये सुन रहा हूँ कि एप्पल ने कुछ खास नहीं किया है, इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट अपग्रेड नहीं किया आईफोन 13 में। बट वेल, आई फील कि यहाँ पर एप्पल के जो मोस्टली यूजर्स हैं वो हर साल आईफोन्स नहीं बदलते हैं, स्पेशली इंडियन मार्केट में। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आईफोन 13 का, जो कि लेटेस्ट आईफोन है, उसका 2 साल पुराने आईफोन 11 से एक कंपैरिजन किया जाए। लेट्स सी कि साइड बाय साइड फुल कंपैरिजन में आज आईफोन 13 वर्सेस आईफोन 11 में कौन सा आईफोन एक बढ़िया वैल्यू फॉर मनी निकल के आता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले डिजाइन की ही बात कर लेते हैं। अब मुझे लगता है कि डिजाइन से काफी लोगों को फर्क पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा डिफरेंस है। एक तो विजिबल डिफरेंस भी है और साथ में इन हैंड डिफरेंस भी आपको फील हो जाएगा दोनों फोन्स को साइड बाय साइड पकड़ के। यहाँ पर आईफोन 11 में आपको साइड में कर्वी डिजाइन देखने को मिलता था, जो कि आईफोन 10s 10s मैक्स से अडॉप्ट किया गया था, ये साइड में कर्व्स वाला लुक। वहीं अगर मैं बात करूँ आईफोन 13 की, तो इसका डिजाइन आईफोन 12 से अडॉप्टेड, यानी कि एक बॉक्सी डिजाइन। अब यहाँ पर कुछ लोगों को बॉक्सी डिजाइन इतना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है, बट लेट मी टेल यू, दोनों ही फोन्स की इन हैंड फील काफी अच्छी है। बट स्टिल किसी एक को चूज करना है तो आई पिक द आईफोन 13, क्योंकि इसकी ग्रिप थोड़ी सी बेटर है और हाँ, इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल टू होल्ड। इसके अलावा अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो हाँ, वहां पर भी थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिलता है। आईफोन 13 इज स्लिमर दैन आईफोन 11। यहाँ पर आईफोन 13 की जो थिकनेस है, इट इज एट अराउंड 7.7 mm, वहीं आईफोन 11 इज एट 8.3 mm। तो ये बहुत छोटा सा मैथ्स का डिफरेंस है, बट एक्चुअली में जब आप हाथ में लेते हो ना, तो आपको वो डिफरेंस फील हो जाता है। यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल डायमेंशंस की बात करूँ तो वो भी आईफोन 13 की कम कर दी गई है इन कंपैरिजन टू आईफोन 11, बट स्टिल एप्पल ने यहाँ पर 6.1 इंचेस का स्क्रीन साइज मैनेज किया है। बट डिस्प्ले के बारे में आगे चल के बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। देखो, वैसे तो आईफोन 13 भी सेम IP68 रेटिंग के साथ ही आता है, जो कि आपको आईफोन 11 में भी मिलती थी, बट यहाँ पर एक चेंज किया गया है जो कि काफी लोग नोटिस नहीं करते, बट इट इज वेरी यूजफुल। आईफोन 13 इज वाटर प्रूफ अप टू 6 मीटर्स ऑफ वाटर डेप्थ एज कंपेयर टू आईफोन 11। यहाँ पर सिर्फ 2 मीटर्स तक की वाटर प्रूफिंग मिलती है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, बट काफी यूजफुल हो सकता है इन द लॉन्ग टर्म यूजेज। आगे चलते हैं, डिस्प्ले की बात करते हैं, जहां पर दोबारा आपको एक बहुत मेजर अपग्रेड एंड डिफरेंस देखने को मिलता है। आईफोन 13 में आपको एप्पल की लेटेस्ट OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, वहीं आईफोन 11 में आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। अब लोग पूछेंगे कि OLED और LCD में से बेटर क्या है, तो ऑब्वियसली OLED डिस्प्लेस आर वे टू गुड। अगर मैं व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो आप आईफोन 11 से आईफोन 13 में शायद सिर्फ OLED स्क्रीन के लिए ही शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि सच में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है यहाँ पे। मैंने आईफोन 11 बहुत लंबे टाइम के लिए यूज किया एंड नाउ आई एम यूजिंग आईफोन 13 सिंस लास्ट 1 मंथ, एंड मैंने खुद ये फील किया कि यहाँ पर जो डिस्प्ले के कलर्स निकल के आते हैं ना, उससे एक डिजायर होती है आईफोन 13 को बार बार यूज करने की। वहीं अगर मैं आईफोन 11 की बात करूं तो थोड़ा सा कम है डिस्प्ले का ब्राइटनेस, जिस वजह से आईफोन 13 बहुत ही ज्यादा सुंदर एंड अपीलिंग लगता है। अब बात ब्राइटनेस की हुई है तो एक और चीज मैं बता दूं आपको कि आईफोन 11 की स्क्रीन ब्राइटनेस जो थी मैक्सिमम थी 600 निट्स की, वहीं आईफोन 13 की आपकी पीक ब्राइटनेस जाती है अप टू 1200 निट्स, ऑलमोस्ट डबल दी ब्राइटनेस। इसीलिए आपको इतना ज्यादा डिफरेंस डे टू डे लाइफ में भी फील होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको आईफोन 13 में HDR सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि आईफोन 11 में मिसिंग रहता था। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रीम करते हो तो आपको ये जो HDR सपोर्ट है उसकी वजह से आईफोन 13 में एक अच्छा अपग्रेड देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं बात करूँ एक और सिग्निफिकेंट स्पेसिफिकेशन की, जो कि है कंट्रास्ट रेशो, वहाँ पर आपको एक बहुत ही वाइड डिफरेंस गैप देखने को मिलता है। यार, आईफोन 11 में सिर्फ 1400:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशो मिलता है एज कंपेयर टू 2 million:1 ऑन आईफोन 13। तो आप देख ही सकते हो कितना ज्यादा गैप है यहाँ पर। इसके चलते हुए आईफोन 13 का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले काफी अपीलिंग, काफी बढ़िया लगता है एंड सच में देखते ही मन कर जाएगा आपका आईफोन 13 में अपग्रेड करने का। और अगर मैं एक और सिग्निफिकेंट डिफरेंस की बात करूं इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, तो यहाँ पर आपको आईफोन 13 में सेरेमिक शील्ड प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है,
जो कि एप्पल ने कॉर्निंग के साथ एक कोलैबोरेशन में डेवलप करी है फॉर प्रोवाइडिंग मोर ड्यूरेबिलिटी एंड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्रॉप्स एंड शॉक्स। वहीं अगर मैं बात करूं आईफोन 11 के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको ऐसा सेरेमिक शीट प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिस्प्ले भी और ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो जाए, तो भी आप आईफोन 13 में अपग्रेड कर सकते हैं। अभी तक आपको आज का कंपैरिजन कैसा लग रहा है, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी इतनी अच्छी क्वालिटी वाली वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। एंड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस हिट 100,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियो शेयर करते रहें। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अब बात करें अगर बैटरी की, तो एप्पल मोस्टली रिफ्रेन करता है बैटरी के बारे में ज़्यादा बात करने से। आई थिंक इतने सारे आईफोन्स लॉन्च हो गए हैं, कभी भी एप्पल ने बैटरी mAh यानी कि बैटरी कैपेसिटी का जिक्र आज तक नहीं किया है। एंड आई थिंक इसमें गलती एप्पल की नहीं है, थैंक्स टू द iOS ऑन आईफोन्स। बट अगर स्टिल डिटेल्स के बारे में बात करें तो थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद पता चला है कि आईफोन 13 में अराउंड 3240 mAh की बैटरी दी गई है। वहीं आईफोन 11 में आपको 3110 mAh की बैटरी मिलती थी। तो इवन तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत स्लाइट 100 mAh कैपेसिटी का ही डिफरेंस है। बट ये डे टू डे लाइफ में आपको डिफरेंस फील हो जाता है जब आप फोन्स को एक्चुअली में एज अ डेली ड्राइवर यूज करते हो, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बैटरी कैपेसिटी, राइट। यहाँ पर जो चिपसेट है और जो सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी है उस पर भी बैटरी की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा डिपेंड करती है। तो यहाँ पर डेफिनेटली चिपसेट में तो अपग्रेड देखने को मिलता है आईफोन 13 के साथ। आई थिंक आप में से काफी लोग शॉक्ड हो जाएंगे ये जान के कि मुझे आईफोन 13 में अराउंड 7 आवर्स ऑफ नॉन स्टॉप स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है पिछले 15-20 दिनों से, जो कि काफ़ी सही है। मतलब ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोग आईफोन्स की बैटरी से बहुत शिकायतें रखते हैं कि पावर बैंक कैरी करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट ऐसा आईफोन 13 के मामले में नहीं था। एंड दिस इज नोवेयर इन कंपैरिजन टू द आईफोन 11। मतलब आईफोन 11 में रिपोर्टेडली काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, मेरी टीम में भी 5-5.5 घंटे से ऊपर का स्क्रीन ऑन टाइम किसी ने भी नहीं रिपोर्ट करा। एंड इसीलिए मुझे लगता है आईफोन 13 की बैटरी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है, एटलीस्ट इन इनिशियल मंथ्स ऑफ यूजेज। इसके अलावा अगर आपको और जानना है कि इन दोनों की बैटरीज कैसी परफॉर्म करती हैं अलग अलग कंडीशंस में, तो हमने एक कंप्लीट बैटरी टेस्ट किया था आईफोन 11 वर्सेस आईफोन 12 वर्सेस आईफोन 13 बैटरी टेस्ट। वो आप जाके ज़रूर देखें, ऊपर मैं कार्ड्स में अटैच कर दूंगा एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। मेक श्योर यू वॉच दैट। इसके अलावा अगर मैं चार्जिंग की बात करूं तो दोनों ही फोन सिंस ग्लास बैक के साथ आते हैं, तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड दोनों ही फोन्स में आपको 20 वॉट्स की फास्ट वायर्ड चार्जिंग भी देखने को मिलती है, जिसके लिए आपको ऑब्वियसली एक अलग से 1900 रुपीज़ का 20 वॉट USB अडेप्टर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अब दोनों ही फोन्स के बॉक्सेस में अडेप्टर नहीं मिलता आपको। अब यहाँ चार्जिंग में एक छोटा सा डिफरेंस देखने को मिलता है कि आईफोन 13 में आपको मैक्सिव वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आईफोन 11 में नहीं था। यहाँ पर आईफोन 11 में आपको सिर्फ की वायरलेस चार्जिंग का ही ऑप्शन मिलता था। अब डिफरेंस क्या है, मैक्सिव चार्जिंग से आप आईफोन 13 को अप टू 15 वॉट्स की स्पीड के साथ वायरलेसली चार्ज कर सकते हो। वहीं आईफोन 11 में की वायरलेस चार्जिंग सिर्फ 7.5 वॉट्स तक ही स्पीड ऑफर करती है इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग। आई नो अब आप लोगों के लिए कैमरा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सीधा कैमरा की ही बात करते हैं, स्टार्टिंग विद द कैमरा स्पेसिफिकेशंस। यहाँ पर आईफोन 11 और आईफोन 13 के इवन तो कैमरा मॉड्यूल सेम है, बट थोड़ा बहुत फर्क आपको कैमरा स्पेक्स में देखने को मिलता है। तो जो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि यहाँ पर वर्टिकली अलाइंड है आईफोन 11 के कैमरास, वहीं यहाँ पर डायगनली अलाइंड है आईफोन 13 के कैमरास। कैमरा स्पेक्स की बात करें तो दोनों ही फोन्स में आपको प्राइमरी लेंस 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, बट जो यहाँ पर अपर्चर साइज है वो आपको आईफोन 13 में 1.6 mm का मिलता है एज कम्पेयर टू 1.8 mm ऑन आईफोन 11, जिस वजह से थोड़ा जो नाइट टाइम का व्यू है और जो लो लाइट शॉट्स हैं वो बढ़िया निकल के आते हैं आईफोन 13 में। इसके अलावा यहाँ पर दोनों ही लेंसेज में आपको PDAF देखने को मिल जाता है, बट एक डिफरेंस है कि आईफोन 13 के कैमरा में आपको सेंसर शिफ्ट OIS का फीचर देखने को मिलता है, जो कि आपको आईफोन 12 प्रो मैक्स में देखने को मिलता था। वहीं आपको आईफोन 11 में सिर्फ स्टैंडर्ड OIS फीचर ही देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं सेकंड लेंस की बात करूं
तो दोनों में ही सेम है, आपको 12 मेगापिक्सल का 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा जो यहाँ पर सेंसर साइज है वो आईफोन 13 में बढ़ा के 1.7 माइक्रोमीटर्स तक कर दिया गया है कंपेयर टू आईफोन 11 जहाँ पर सेंसर साइज आपको 1.4 माइक्रोमीटर्स का देखने को मिलता है। अब अगर बात करें सेल्फी कैमरा की तो वहाँ पर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ ओवरऑल रिजल्ट्स ऑब्वियसली आईफोन 13 के ही बेटर निकल के आते हैं, इवन दो दोनों में ही आपको 12 मेगापिक्सल का ट्रू डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। वन मेजर कैमरा डिफरेंस जो यहाँ पर आपको मिलने वाला है, जिस वजह से आई एम श्योर काफ़ी लोग आईफोन 13 में अपग्रेड करने के लिए इस वक्त बहुत एक्साइटेड होंगे, वो है आईफोन 13 का सिनेमैटिक मोड, जो कि ऑब्वियसली आईफोन 13 से नीचे वाले किसी भी फ़ोन में मिसिंग रहते हैं एंड ना ही कभी आगे सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ किसी भी ओल्डर आईफोन में ये मिलने वाला है। आईफोन 13 का सिनेमैटिक मोड हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली ट्राई किया एंड काफ़ी मज़ा भी आया इसको यूज़ करके। बाकी एक्चुअली मैं कुछ कैमरा सैम्पल्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ जो हमने आईफोन 11 एंड आईफोन 13 के कैमरा से साइड बाय साइड क्लिक किए। आप खुद ही देख के समझ जाओगे कहाँ डिफरेंस आ रहा है। बट ऑल इन ऑल आपको अगर पूरे कैमरा कंपैरिजन के बारे में जानना है तो हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जिसमें आईफोन 11, आईफोन 12 एंड आईफोन 13 के कैमरा को हमने काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सप्लेन किया था एंड कंपेयर भी करके देखा था। उसका लिंक मैं ऊपर कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो ताकि कैमरा के बारे में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। बट स्टिल अगर कोई भी डाउट रह जाए आप नीचे हमारे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब अगर आपने कैमरा सैंपल्स देख लिए तो आगे चलते हैं, बात करते हैं ऑडियो की। अब यहाँ ऑडियो सेक्शन में इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता क्योंकि दोनों ही फोन्स में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं एंड जब मैंने साइड बाय साइड टेस्ट किया तो मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला भी नहीं। आई थिंक मुझे सामने सामने आपको भी एक बार इन दोनों का ऑडियो टेस्ट सुना देना चाहिए ताकि आप खुद समझ जाओ कि डिफरेंस है या नहीं है। सो क्या सुना आपने? कोई डिफरेंस फील हुआ? हाँ मुझे भी नहीं हुआ। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं कनेक्टिविटी की, जहाँ पर वापस से आपको काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। आईफोन 13 अगर आप लेते हैं तो आप फ्यूचर प्रूफ रहते हैं एंड रेडी रहेंगे जब भी 5G रोल आउट होगा तो आपके आईफोन 13 में 5G कनेक्टिविटी आ जाएगी। बट व्हेन कंपेयर टू आईफोन 11 यहाँ पर आपको सिर्फ 4G कैपेबिलिटी ही देखने को मिलती है। आईफोन 11 में 5G नहीं था, आईफोन 12 सीरीज से 5G आना स्टार्ट हुआ। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई कमी है आईफोन 11 की, क्योंकि ऑब्वियसली अभी भी 1 से 2 साल लग सकते हैं 5G को रोल आउट होने में, तो तब तक के लिए आप आईफोन 11 से काम चला सकते हैं। जब 5G रोल आउट हो जाएगा और आपको एक्चुअली में नेसेसिटी लगेगी तो आप एक 5G फ़ोन में अपग्रेड कर सकते हैं लाइक एन आईफोन 13। इसके अलावा बात हो ही रही है कनेक्टिविटी की, तो क्यों ना एक स्पीड टेस्ट कर लिया जाए यूजिंग द सेम सिम ऑन बोथ द फोन्स। देखते हैं क्या स्पीड रिजल्ट्स निकल के आते हैं इनसाइड आवर यूट्यूब स्टूडियो। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ मेजर अपग्रेड नहीं है। आईफोन 11 में भी आपको फेस आईडी फीचर देखने को मिलता था, सिमिलरली आपको आईफोन 13 में भी फेस आईडी सपोर्ट ही देखने को मिलता है। आई वॉज थिंकिंग कि आईफोन 13 में शायद इन डिस्प्ले या फिर पावर बटन पर फिंगरप्रिंट सेंसर आ जाएगा, बट एप्पल ने अभी भी इस साल भी अवॉइड किया है ये। आईफोन 11 में भी कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं था, तो यहाँ पर यू विल जस्ट हैव टू डू विद द फेस आईडी। हाँ, कई बार दिक्कत होती है मास्क के साथ यूज़ करने में, बट यू विल हैव टू लिव विद दिस। आगे चलते हैं, बात करते हैं परफॉर्मेंस की, क्योंकि यहाँ पर भी मेजर सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलता है। हर साल एप्पल एक नया चिपसेट लेके आता है एंड उसके साथ काफ़ी कुछ अपग्रेड कर देता है। आईफोन 11 में आपको एक 7 नैनोमीटर बेस्ड एप्पल A13 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलता था 2 साल पहले। आईफोन 13 में आपको एप्पल A15 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलता है which is based on 5 नैनोमीटर प्रोसेस टेक्नोलॉजी। एंड ये सिर्फ नंबर्स का ही फर्क नहीं है, दोनों फोन्स को साइड बाय साइड
थोड़ी देर यूज़ करते ही आपको परफॉर्मेंस में डिफरेंस फील होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि मुझे हुआ ये वीडियो बनाने से पहले। इसके अलावा थोड़ी सी सिंथेटिक टेस्टिंग भी करके देख लेते हैं। दोनों फोन्स में देखते हैं कि AnTuTu बेंचमार्क रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। अब अगर आप एक गेमिंग लवर हैं तो पिछले 1-2 साल से iPhone 11 बेस्ट आईफोन माना जा रहा है फॉर गेमिंग पर्पसेस। बट यहाँ पर ना iPhone 13 विद बेटर ग्राफिक्स एंड ऐप लोडिंग टाइम एंड ओवरऑल जो एक्सपीरियंस होता है, एक तो ऑब्वियसली इन हैंड ग्रिप और कंफर्टेबिलिटी की वजह से iPhone 13 में गेम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। इसके अलावा अगर मैं बैटरी ड्रॉप की बात करूँ तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है iPhone 11 में गेमिंग के टाइम पर। वहीं iPhone 13 में आपको इतना ज़्यादा बैटरी ड्रॉप देखने को नहीं मिलता, जिस वजह से ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है। अगर मैं थोड़े से हीटिंग इश्यूज़ की बात करूं तो iPhone 13 में बहुत ही मिनिमल हीटिंग देखने को मिलती है। द टेम्परेचर रिमेन्स वेरी कंसिस्टेंट अराउंड 37-38 डिग्री सेल्सियस। वहीं यहाँ पर iPhone 11 थोड़ी सी एक्सटेंसिव गेमिंग करते ही चारों साइड से हीटअप होना शुरू हो जाता है, जो कि iPhone 13 में थोड़ा सा मेंटेन रहता है व्हेन कंपेयर्ड टू iPhone 11, इवन दो हीटअप ये भी हो ही जाता है। अब अगर आप काफ़ी टाइम से iPhones यूज़ कर रहे हो तो आपको पता ही है कि स्टोरेज कितना बड़ा इशू हो जाता है। पहले 32 GB से 64 GB में अपग्रेड हुआ तो आपको लगता था कि 64 इज़ इनफ, बट नाउ आई थिंक 128 GB भी इज़ नॉट इनफ अगर आप एक फ़ोन को एज अ डेली ड्राइवर यूज़ करते हैं। तो iPhone 11 का जो बेस वेरिएंट है वहाँ पर आपको 64 GB ऑप्शन मिलता था, बट यहाँ पर एप्पल फाइनली रिमूव्ड द 64 GB ऑप्शन एंड iPhone 13 या 13 सीरीज़ में कोई भी फ़ोन लेते हैं आप तो वहाँ पर आपको 128 GB स्टोरेज ऑप्शन का ही बेस मॉडल देखने को मिलता है। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी ज़्यादा स्टोरेज होती है अगर आपके फ़ोन में, तो ओवरऑल डिवाइस की परफॉर्मेंस पर भी फ़र्क पड़ता है। और ये एक्चुअली में डे टू डे लाइफ में जब आप यूज़ करोगे आपको पता चल ही जाएगा जब आप 64 GB वाले फ़ोन से 128 GB वाले फ़ोन में अपग्रेड करोगे। तो नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो वहाँ पर इतना मेजर डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि दोनों ही फ़ोन्स में आपको iOS 15 का लेटेस्ट अपग्रेड देखने को मिल जाता है। एंड वैसे भी अगर मैं लुक एंड फील की बात करूँ, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूँ या यूज़र इंटरफेस की बात करूँ तो वो तो अक्रॉस ऑल द आईफोन्स सेम ही रहता है। बट स्टिल यहाँ पर एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि ऑब्वियसली iPhone 13 क्योंकि लेटेस्ट आईफोन है तो यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए एप्पल की तरफ से सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते रहेंगे व्हेन कंपेयर टू iPhone 11, क्योंकि iPhone 11 2 साल पुराना है तो यहाँ पर 2 साल पहले ही सॉफ्टवेयर अपडेट्स आना बंद हो जाएंगे। अब ये सॉफ्टवेयर वाला सेक्शन ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब हम दो एंड्रॉयड फ़ोन्स को कंपेयर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर यूज़र इंटरफेस, ब्लोटवेयर, थर्ड पार्टी ऐप्स, नोटिफिकेशंस के बारे में बात करने के लिए काफ़ी कुछ होता है। बट जब आप दो आईफोन्स को साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना सिग्निफिकेंट बात करने के लिए ना कुछ बचता ही नहीं है। सो सीधा आ जाते हैं हमारे आज के फाइनल वर्डिक्ट पे कि कौन सा फ़ोन बढ़िया निकल के आया और एक्चुअली में क्या क्या डिफरेंस थे जो कि iPhone 13 को एक वर्दी अपग्रेड बनाते हैं। और हाँ, ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि शुड यू अपग्रेड फ्रॉम योर iPhone 11 टू iPhone 13 इन 2021। देखो, आज के फुल कंपैरिजन को देखने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिर्फ अपने पीयर प्रेशर की वजह से ही iPhone 13 में अपग्रेड कर रहे हो क्योंकि सबने नया आईफोन ले लिया है, तो बिल्कुल रुक जाएं, ऐसा ना करें। अपग्रेड करने से पहले यू शुड नोट डाउन योर रिक्वायरमेंट्स कि क्या क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और क्या नहीं है। हमने आज के लॉन्ग कंपैरिजन वीडियो में आपको बताया कि क्या क्या डिफरेंसेस थे iPhone 11 एंड iPhone 13 में। उस हिसाब से आप अपनी रिक्वायरमेंट्स लिस्ट करिए एंड उसके बाद ही एक डिसीजन लीजिए कि क्या आपको iPhone 13 में अपग्रेड करना चाहिए एक iPhone 11 से या फिर नहीं। और अगर आप कुछ रीजंस ढूंढ रहे थे एक आईफोन में एक्चुअली अपग्रेड करने के लिए, तो दोनों को ही साइड हटाओ, अपग्रेड टू एन iPhone 12 जो कि करंटली फ्लिपकार्ट पर काफ़ी अच्छी बढ़िया डील में अवेलेबल है इन द फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल। तो मुझे ऐसा लगता है कि iPhone 12 is the best value for money iPhone available in the market right now. No doubt iPhone 11 से जब आप iPhone 13 में आते हो तो आपको काफ़ी सारे अपग्रेड्स देखने को मिल जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ दीज अपग्रेड्स आर अवेलेबल ऑन द iPhone 12 एज वेल, जो कि आपके एक्सपीरियंस को बढ़िया बनाते हैं। तो अगर आप कोई छोटे आईफोन से भी अपग्रेड करने की सोच रहे थे तो iPhone 13 is available for 80,000 rupees in India for the 128 GB variant.
तो इससे मुझे लगता है कि थोड़ी सी बेटर डील iPhone 12 की है, विच इज अवेलेबल अराउंड 50 to 55,000 रेंज। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही, बहुत ज्ञान हो गया। बट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है iPhone 11 से iPhone 13 में अपग्रेड करना चाहिए या नहीं। और हाँ, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। एंड वीडियो खत्म करने से पहले राजकुमार राव की आवाज में, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।